हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आईएएस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, नहीं किए तो इस वीडियो के एंड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सभी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। राइट, सो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देन 16 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मींस k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपकी जो ये इक्वेशन है इनके कैसे सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। राइट, सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द नॉर्मली विद जो भी आपका पूरा सिस्टमेटिकली इक्वेशंस आएंगी। सो आइए सॉल्व करते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, जो आपको गिवन इक्वेशन दी है वो क्या है गाइस, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 3k। स्टेटमेंट वाइज हम लोग यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको ये चीज़ दी हुई है। नाउ दीज इक्वेशंस आर in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second equation a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन है। सो उसके लिए गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, हम इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे 7 को इक्वल्स टू 0, 3k को लेफ्ट साइड ले आएंगे इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आपकी हो गई है। राइट साइड में 0 है, सो इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन हो गई है। ना कंपेयरिंग करेंगे, सो a1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा गाइस, 2k आ जाएगा, b1 इक्वल्स टू 3k, c1 इक्वल्स टू -7, a2 इक्वल्स टू k माइनस 1, b2 इक्वल्स टू k प्लस 2, c2 इक्वल्स टू -3। राइट, सो हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नाउ यू नो वेरी वेल फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जो इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखे तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन भी फॉलो करनी होगी। राइट, सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन मस्ट है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल्स टू -7, यहाँ पे 3k है, ठीक है, अपॉन -3k। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, +7 अपॉन 3k रह जाएगा। राइट, अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता था कि यहाँ पर ऊपर x वेरिएबल, यहाँ पे y होता था। ठीक है, तो इसलिए इसको इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल, इसको इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल रखते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है, यहाँ वैल्यू है आपकी और एक ही कांस्टेंट टर्म यूज हुई है, तो किसी भी इक्वेशन को मीन्स इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, किन्हीं भी दो को इक्वल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो आइए यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन k प्लस 2, इसको लेकर सॉल्व करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 3k माइनस 3। राइट, नाउ 2k को गाइज राइट साइड ले आएंगे, 3k को लेफ्ट साइड ले आएंगे। राइट, तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 3k माइनस 2k। सो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे 3k में से 2 जाएगा, 2k माइनस होगा तो कितना रह जाएगा k, एंड 4 प्लस 2 7 आ जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी गाइज। आप यहीं तक भी आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड इक्वेशन को भी चेक करके देख सकते हैं, मीन्स इन दोनों से भी चेक करके देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 3k। राइट, सो आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। 9k क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल्स टू 7k प्लस 14। राइट, तो 9k
minus 7k equals to 14. So 2k equals to 14. So k equals to 14 upon 2. 2 7s are 14. That means k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आती है आपकी 7 आ जाती है, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं hence the given system of equations have infinite number of solution when k equals to 7. सो जब k की वैल्यू 7 होगी तब आपकी जो इक्वेशन है इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, है ना। सो इजी, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। आगे के सभी क्वेश्चन देखते जाइएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी यहाँ पर 1 वैल्यू आई है, किसी क्वेश्चन में आपके 2 वैल्यूज़ भी आ सकती है k की। सो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, सो इसलिए सभी वीडियोज़ एक बार जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। नाउ फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 is given that find the value of k for which each of the following system of linear equation has infinitely many solution. So question is given that 2x plus k minus 2 into y equals to k, 6x plus 2k minus 1 into y equals to 2k plus 1. So सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया है उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 2x प्लस k माइनस 2 इंटू वाई, k को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस k इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। नाउ दीज इक्वेशंस are in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second is a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन दी हुई है। सो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू k माइनस 2, c1 इक्वल्स टू माइनस k, राइट। a2 इक्वल्स टू कितना आ गया गाइज, 6 आ गया, b2 इक्वल्स टू 2k माइनस 1 आ गया, ठीक है, एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 5। ओके, सो ये सभी वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आपकी इक्वेशन क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती हो। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, इसको मतलब मस्ट होती है वो। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। सो ये कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए। नाउ गाइज यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 6 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू k माइनस 2 और b2 की वैल्यू 2k माइनस 1, c1 की वैल्यू माइनस k, c2 की वैल्यू माइनस 2k प्लस 5, राइट। अब वो ही सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में बताया था, क्योंकि यहाँ पर x y दो अलग अलग वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अलग अलग वेरिएबल होते थे, इसलिए इसको इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल और इसको इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल लेते थे। लेकिन गाइज यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म k है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। सो इसलिए किन्हीं भी दो को आपस में लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। सो आइए इनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ले लेते हैं एंड इन दोनों को ले लेते हैं, किन्हीं भी दो को ले लीजिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1, राइट। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई। 4k माइनस 2 इक्वल्स टू 6k माइनस 12, राइट।
नाउ 6 के राइट साइड ले आइए तो -2, 12 लेफ्ट साइड आ जाएगा +12 इक्वल्स टू 6k - 4k। ठीक है, सो यहाँ से कितना आया आपका 10 आ गया, एंड यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा। दैट मीन्स 2k इक्वल्स टू 10, k इक्वल्स टू 10/2, इट मीन्स 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है, राइट। सो ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी गाइज हमें। हम सेकंड दो इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको इसके इक्वल या इन दोनों को इक्वल आपस में रख के भी कर सकते हैं। अब इसको इसके इक्वल रख के पुट कर सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या उससे भी आपका यही आंसर आता है, -k/-2k + 5, राइट। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस से माइनस हटा दीजिए, ठीक है। अब नाउ सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4k + 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू 6k, ठीक है। सो 10 इक्वल्स टू 6k - 4k राइट साइड चला जाएगा। सो 10 इक्वल्स टू 2k, दैट मीन्स 2k इक्वल्स टू 10, k इक्वल्स टू 10/2, इट मीन्स 5। सो यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू क्या आती है गाइस, 5 आती है। तो यानी कि हमारे k की वैल्यू 5 के लिए जो आपके ये इक्वेशन है ये क्या रखेंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखेंगी। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have infinite number of solutions when k equals to 5। दैट मीन्स k की वैल्यू 5 के लिए आपकी जो इक्वेशन है कैसे सॉल्यूशन रखेंगी गाइस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेंगी, है ना। सो इजी। सो अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है ना, सो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया, एंड अपने सभी फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी वीडियो। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।